क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n² + 5n है और उसका mवां पद 164 है तो m का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ दे रखा है n पदों का योग, कितना दिया है 3n² + 5n, और निकालना क्या है m का मान, और ये भी दे रखा है कि mवां पद 164 है। तो आप क्वेश्चन को इससे लेकर आगे बढ़े क्योंकि n पदों का योग दे रखा है। ओके, चलिए हल देखते हैं। n पदों का योग कहने का मतलब Sn बराबर आपको कितना दे रखा है 3n² + 5n। यहाँ से S1 और S2 निकालेंगे। ओके, देखिए S1, यहाँ n की जगह पे 1 रखे हैं तो जहाँ जहाँ n लिखेगा वहाँ पे 1 ही रखेंगे n का मान। तो हो गया 3 × n² मीन्स n की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × n की जगह पे 1। वैल्यू निकालिए, 1 का स्क्वायर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 5 1 जा 5 5 3 8 मीन्स S1 आपका आ गया 8। ओके, अब S2 निकाल लीजिए। S2 = 3 × n की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12 प्लस 5 गुना 10 12 10 22। S2 आपका आया 22। अब S1 और S2 आ गया तो आप S1 को ही A कहते हैं तो प्रथम पद आ गया। अगर दूसरा पद मिल जाए तो आप सार्वधातुक इससे निकाल सकते हैं। तो दूसरे पद के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पहले पहला पद A बराबर S1 बराबर 8 लिख लीजिए, इसी को T1 कहते हैं तो T1 भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप T2 निकाल लीजिए मीन्स दूसरा पद। तो T2 = होता है S2 - S1। दो पदों के योग में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। ठीक, तीसरा पद निकालना रहता है तो 3 पदों के योग से 2 पदों का योग घटाते हैं। ठीक, अगर 10वां निकालना रहता है 10 पदों के योग से 9 पदों का योग घटाते हैं। उसी सिस्टम से यहाँ S2 का वैल्यू रख दीजिए 2 और S1 का वैल्यू रख दीजिए 8। ये आपका आ गया 12 में से 8 घटेगा 4, ये बच जाएगा 1। T2 आपका आ गया 14 और T1 है आपका 8। यहाँ से आप D निकाल सकते हैं। D = होता है, D मतलब सार्वधातुक, T2 - T1। T2 आपका कितना है 14, T1 कितना दे रखा है 8, घटाएंगे कितना हो जाएगा 14 में से 8 घटा 6, मतलब D का वैल्यू आ गया आपका 6। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन में, निकालना क्या है m का वैल्यू। m का वैल्यू के लिए m से रिलेटेड कुछ दिया होगा, सुनो इसमें दिया है mवां पद 164। mवां पद कहने का मतलब Pm दे दिया 164। तो इससे Pn होता है a + n - 1 × d। उसी प्रकार इस Pm को लिखेंगे a + n की जगह m हो जाएगा -1 × d = 164। ओके, अब यहाँ a का वैल्यू पुट करिए। a का वैल्यू कितना आया 8 रखिए। m की जगह पे कुछ नहीं मालूम है तो m ही रहने दीजिए, -1 × d का वैल्यू निकाले आपसे 6 रखिए = 164। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 8 को इक्वल टू के बाहर भेज दीजिए तो m - 1 × 6 बराबर 164 घटाओ 8 आइए। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा m - 1 × 6 = इसको घटा लीजिए, 14 में 4 करेगा 6, बच जाएगा 5, 156 को इस 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 दूना 12, 3 15 3, 6 36 26 आ गया आपका। अब यहाँ से m बराबर हो जाएगा 26, ये 1 माइनस में इक्वल टू के बाहर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसलिए m बराबर 27। यही आपका प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन है, यदि AP के n पदों का योग Pn + Qn है, जहाँ P और Q स्थिरांक है तो AP का सार्वधातुक ज्ञात करें। ठीक, इस सार्वधातुक ज्ञात करना है D का वैल्यू। स्थिरांक क्या होता है पहले ये समझ ले। P और Q स्थिरांक दे रखा है। स्थिरांक कहने का मतलब P और Q का मान बदलेगा नहीं। ठीक, P के बदले में कोई अचर राशि नहीं रख सकते या कोई चर राशि नहीं रख सकते हैं, जो है वही रहेगा। तो उत्तर जो निकलेगा वो P और Q में ही आएगा। ओके, चलिए अब देखिए n पदों का योग दे रखा है तो जो दिया रहता है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। निकालिए, Sn बराबर दे रखा है
Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब यहाँ से S1 निकाल लीजिए। S1 बराबर हो जाएगा P इंटू एन की जगह पे 1 रखे हैं तो हर जगह 1 ही रखाएगा, तो Q इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा P प्लस 1 का स्क्वायर 1, Q से गुना करेंगे तो Q आ जाएगा। तो S1 आ गया आपका P प्लस Q। अब यहीं से S2 निकाल लीजिए। S2 बराबर होता है, दिया हुआ उसका मान रखेंगे P इंटू एन की जगह पे 2 प्लस Q इंटू एन की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें P को 2 से गुना करेंगे तो 2P, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 को Q से करेंगे तो 4Q, मतलब S2 का वैल्यू आपका आ गया 2P प्लस 4Q। ओके, अब ये S1 ही आपका A होता है प्रथम पद, A बराबर P1 भी A ही को कहते हैं, S1 भी A ही को कहते हैं, तो वो लिख लेंगे आप Q। ओके, अब आपको सर्वांतर चाहिए, तो सर्वांतर के लिए दूसरा पद भी रहेगा, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, वही सर्वांतर हो जाता है। तो दूसरा पद निकाल लीजिए। P2 बराबर होता है S2 घटाओ S1, दो पदों के योग में से प्रथम पद घटा लेंगे तो दूसरा पद आपका आ जाएगा। तीसरा पद निकालना रहता है, 3 पदों के योग में से दूसरा पद घटाते। ओके, अब यहाँ S2 की जगह पे S2 का वैल्यू रखिए, जो है आपका 2P प्लस 4Q घटाओ S1 की जगह पे S1 का वैल्यू कितना है P प्लस Q, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। आप क्यों रखेंगे, क्योंकि जब एक से अधिक पद घटाते हैं किसी चीज से, है ना, तो ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि फिर यहाँ ब्रैकेट करेंगे तो फिर बदल जाएगा। और S1 घट रहा है तो S1 का जो वैल्यू होगा वो पूरा घटेगा, और वो वैल्यू जो है एक से अधिक पद में, इसी के लिए ब्रैकेट यहाँ पे रखा गया। ओके, अब 2P प्लस 4Q, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -P प्लस -Q हो जाएगा। 2P में से 1Q घटाएंगे तो P, और 4Q में से 1Q घटाएंगे तो -3Q हो जाएगा, मतलब P2 का मान आ गया P माइनस 3Q। अब सर्वांतर निकाल लीजिए। सर्वांतर बराबर होता है P2 माइनस Q1। P2 का वैल्यू क्या है P माइनस 3Q, अर्थात Q1 का वैल्यू कितना है -3Q नहीं प्लस 3Q हो जाएगा। T1 का वैल्यू है आपका P प्लस Q, ब्रैकेट में रख लेंगे। ओके, अब हो गया ये P, यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि P2 का वैल्यू प्लस में है, प्लस 3Q प्लस माइनस P माइनस प्लस -Q। अब P से P तो आपका कैंसिल हो जाएगा, P में से P घट गया, खत्म। अब 3Q में से 1Q घटेगा तो आ जाएगा आपका 3Q। यही हुआ सर्वांतर, लिख लेंगे। अतः सर्वांतर इक्वल टू 3Q, यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, यदि किसी AP के n पदों का योग NP प्लस 1/2n इंटू n-1 इंटू Q है, जहाँ P तथा Q स्थिरांक है, तो AP का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप स्थिरांक जान लीजिए। स्थिरांक का मतलब होता है वो स्थिर रहता है, वो अपना मान नहीं बदलता है, मतलब P के बदले में कोई दूसरा चीज नहीं आ सकता है, कोई दूसरा चर राशि या कोई दूसरा अचर राशि, जैसे P के बदले में 2 नहीं लिख सकते हैं, या P के बदले में आप 1 नहीं लिख सकते। स्थिरांक मतलब यही रहेगा, दूसरा इसके बदले में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब आइए, n पदों का योग दे रखा है, निकालना क्या है सर्वांतर, तो जो दे रखा है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन हल होगा। जो दिया है उसी को लिखे, पहले हल करते हैं। SN दे दिया है NP प्लस 1/2n इंटू n-1 इंटू Q। ओके, अब यहाँ से S1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे S1 बराबर हो जाएगा 1 इंटू P प्लस 1/2 इंटू n की जगह पे फिर 1, इंटू में आ जाएगा 1-1 इंटू Q आ जाएगा। ओके, अब हल कर लीजिए। P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे P आएगा प्लस 1/2, 1 को 1 से तो 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 कट गया तो 0 हो जाएगा। 0 को जब Q से गुना करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 0 इंटू Q। मतलब इससे आप देखिए कि Q को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से 0, 0 को 1/2 से, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो P प्लस 0 बराबर P, मतलब S1 आपका केवल क्या आ जाएगा P आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं S2 निकालिए। S2 निकालिएगा तो जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ 2 रखना है, तो हो कितना जाएगा 2 इंटू P
प्लस 1/2 इंटू फिर n की जगह पे 2 इंटू फिर 2 माइनस 1 इंटू क्यू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। 2 को p से गुना करेंगे तो क्यूब 2p होगा। अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर लीजिएगा, एक मरतबे में कट जाएगा। अब 2 में से 1 घटेगा कितना, 1 को q से गुना करेगा तो केवल q आ जाएगा। तो x2 आपका कितना निकला, 2p प्लस q निकल गया। ओके, अब सर्वांतर चाहिए तो सर्वांतर के लिए P1 और P2 चाहिए रहता है। ओके, अब यहाँ देखिए S1 दे रखा है, इसी S1 को आप P1 या A भी कहते हैं। ठीक, इसे लिख लीजिए आप, A बराबर P1 बराबर S1 बराबर P, मतलब ये सब जो है एक दूसरे के, ये सब जो है एक दूसरे के इक्वल होता है, A P1 S1। ओके, और इसका वैल्यू कितना है, P है, तो P रख दिया हमने। अब आपको T2 चाहिए, तो T2 जो होता है वो S2 घटाओ S1 होता है, और दो पदों के योग से एक पद को घटा लेते हैं। अब S2 का वैल्यू कितना आया है, 2p प्लस q आया है, और घटा लीजिए S1 का वैल्यू कितना आया है, p घटा लीजिए, तो 2p में से p घटाएंगे तो आपको p मिलेगा। अब प्लस q है तो q रहने दीजिए, तो T2 आ गया आपका p प्लस q। अब क्या चाहिए प्रश्न में, सर्वांतर चाहिए, तो सर्वांतर D बराबर होता है T2 घटाओ T1। T2 का वैल्यू कितना आया, p प्लस q रख लीजिए, और घटाओ T1 का वैल्यू कितना है, p है तो p को रख लीजिए, p से p कट जाएगा, कितना आ जाएगा q, मतलब D आपका आ गया q, यही हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले समझ लीजिए डॉट डॉट का क्या मतलब होता है। ये 31 प्लस डॉट डॉट लिखा प्लस 100 लिखा, मतलब क्या, ये 31 से लेकर 100 तक। ओके, जैसे 25 28 31 आया तो आगे बढ़ते 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 100 तक का आया, सबका योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले कोई सूची दिया रहे तो ज्ञात करें कि वो एपी में है कि नहीं, अगर एपी में होगा तो ही एपी के कॉन्सेप्ट से इसको हल कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए आपको T1 दे रखा है 25, T2 दे रखा है 28 और T3 कितना है 31, ये सूची दे दिया। यहाँ से आप D निकाल कर पता कर सकते हैं कि ये एपी में है कि नहीं, तो D निकालिए, T2 घटाओ T1, 28 घटाओ 25 कितना आ गया 3, फिर से निकालिए D, T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू 31 और T2 का वैल्यू 28 आ गया 3, मतलब D का वैल्यू दोनों जगह इक्वल आया, मतलब T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के, मतलब सर्वांतर समान है, ये एपी में आ गया, ये पता चल गया। तो एपी हो गया आपका, एपी क्या आ गया 25 28 31 डॉट 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 100। अब यहाँ से आपको एसएन चाहिए। ओके, इतना का योग चाहिए, तो इसके लिए आपको इसमें टोटल कितने पद है वो पता चले, प्रथम पद पता तो है ही, सर्वांतर भी पता है, तो यहाँ से आप n निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा n पता चल जाएगा तो एसएन आराम से निकल जाएगा। अब n निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, तो Tn का मतलब होता है अंतिम पद, जो अंतिम पद है उसी को Tn कहते हैं। तो वैल्यू पुट कीजिए, Tn की जगह पे क्या डालिएगा 100, और a कितना है आपका, यही a है प्रथम पद 25, अब प्लस n ही निकालना है, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 3 है, 3 डाल दीजिए। अभी आपका हो जाएगा 100, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25, बराबर ये हो जाएगा, रहने दीजिए n माइनस 1 इंटू 3, 100 में से 25 घटेगा 75, बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ये 3 से 75 कट जाएगा 25 मरतबा में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 25, ये माइनस में है इसके साथ आएगा तो प्लस में, इसलिए n का वैल्यू आ गया आपका 26। अब एसएन निकालेगी काफ़ी आसान है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, एल का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद। एक और फॉर्मूला होता है, पहले इससे हल करके फिर उससे बताते हैं आपको। अब कितना चाहिए, एस एन चाहिए, मतलब 26 पद का योग चाहिए, तो एस 26 बराबर हो जाएगा 26/2 इंटू ए के जगह पे ए का वैल्यू डालिए कितना 25 प्लस एल जो अंतिम पद है आपका कितना 100,
कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 13 मरतबे में, अब 2500 हो जाएगा आपका 125 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 पच्चीस 65, हाँ 6 13 26 26 32, हाँ 3 13 का 13 13 3 16, ये आपका हो गया इस टोटल पदों का योग। ठीक, अगर पहला पद और अंतिम पद मालूम हो, n मालूम हो, तो ऐसे निकालेंगे, अंतिम पद मालूम रहेगा तब। अगर अंतिम पद नहीं मालूम रहता तो एन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जो होता है a/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, 26 निकाला 26 पदों का योग, तो 26/2 हो जाएगा, इंटू 2 गुने का वैल्यू डाल दीजिए, कितना है 25 प्लस n हो जाएगा आपका 26 -1 और डी है कितना 3। इसको भी हल करेंगे तो वही आएगा, ये कट जाएगा 13 मरतबे में, 25 दूना 50 प्लस 26 में 1 घटा 25 25 से 75, हल कर दीजिए, 13 इंटू 75 और 50 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा आपका। 125 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ किए थे, तो ये भी आ जाएगा आपका 1625। या ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, ठीक।